मध्यकालीन संतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिवाजी को भगवान ने लोगों के कल्याण के लिए धरती पर भेजा था। वे एक आदर्श पुरुष थे। मुसलमानों की लंबी तानाशाही और शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जो भी हिंदू शासक बच गए थे, वे किसी न किसी मुस्लिम शासक के गुलाम थे। उन्होंने हिंदुओं पर जजिया लगा दिया था, जिन्हें काफिर समझा जाता था। छत्रपति शिवाजी के द्वारा स्थापित एक छोटा सा राज्य था, जिसे हिंदवी स्वराज, हिंदुओं का संप्रभु राज्य के नाम से जाना जाता था। यह राज्य उत्तर पश्चिम में अटक, वर्तमान पाकिस्तान तक और पूर्व में कटक तक फैला हुआ था। यह उस समय भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे शांभाजी की मृत्यु के बाद उनके प्रधानमंत्री या पेशवा उस राज्य के वास्तविक शासक हो गए। पेशवा और अन्य मराठा सरदार जैसे ग्वालियर के शिंदे, बड़ौदा का गायकवाड़ और इंदौर का होलकर ने मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने में अपना काफी योगदान दिया। भारत का इतिहास मराठों के इतिहास के बिना अधूरा है। उसी तरह मराठों को इतिहास शिवाजी के बिना अधूरा है। वास्तव में शिवाजी मराठा शक्ति के केंद्र थे। शिवाजी अपने समय के लोगों के लिए गौरव और प्रेरणा के स्रोत थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। मराठा योद्धाओं और कृषकों का एक वर्ग था जो मुख्यतः महाराष्ट्र में रहते थे। वे काफी संख्या में कर्नाटक, गोवा और मध्य प्रदेश एवं गुजरात में भी पाए जाते थे। मराठों के उदय के बारे में बहुत से विवादास्पद सिद्धांत हैं, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। कुछ मराठा जातियां अपने को क्षत्रिय वंश से संबंधित बताते हैं। ऐसा मानने वाले कुछ परिवारों में भोंसले, घोरपड़े, जादव, निबालकर, मोरे, मनेस, घाटे, डाफले, सावंत, सिरक्स, महादिक और मोहिते प्रमुख हैं। प्रमुख मराठा परिवारों जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, वे अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के अधीन काम करते थे। ये परिवार सामान्यतः 96 कुल या वंशों के थे। इस 96 मुख्य कुल के अतिरिक्त इनके कुछ उपकुल भी थे। मराठे राष्ट्रकूटों, परमारों, प्रतिहर, सिलहर, कदंब, यादव, चालुक्य और कई अन्य राजवंशों से भी संबंधित थे। शिवाजी भारत के एक महान राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। भारत का इतिहास मराठों के इतिहास के बिना अधूरा है। मराठों के इतिहास के केंद्र में शिवाजी हैं। शिवाजी पर पहले भी लोगों को गर्व था और वे लोगों को उत्साहित करते थे और भविष्य में भी वे और उनके द्वारा किए गए कार्य लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। जब देश में अराजकता और मुस्लिम सत्ता का विकास हो रहा था और सभी हिंदू राष्ट्र नष्ट हो रहे थे, तब ऐसे ही समय में शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को जीजाबाई और शाहजी के पुत्र के रूप में शिवनेर के किले में हुआ। यह किला महाराष्ट्र राज्य के पूना शहर के जुन्नार जिले में स्थित है। शिवाजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय हिंदुओं की सत्ता पुनः स्थापित करने का एक नया दौर शुरू किया, जिस समय हिंदू लगभग मुसलमानों से हार चुके थे। शिवाजी ने अपने जीवन के पहले 6 वर्ष बहुत अस्थिर परिस्थितियों के बीच गुजारे। उनकी मां जीजाबाई ने उनका लालन पालन एक राजा की तरह किया। उन्होंने शिवाजी में एक राजा के सभी गुणों का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उनमें देव, देश और धर्म के प्रति अटूट विश्वास जगाया। दूसरी तरफ उनके पिता शाहजी एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। वे या तो मुगलों की तरफ से लड़ते थे या फिर उनके विरुद्ध थे। लगभग 4 वर्षों तक वे मुगलों से एक असफल लड़ाई लड़ते रहे। सम्राट निजाम शाह के युग का अंत होने के बाद वे बीजापुर के आदिल शाह की सेवा में लग गए। शाहजी कुछ समय के लिए बेंगलोर चले गए। यहाँ उन्होंने शिवाजी के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया। शिवाजी ने भागवत गीता और महाभारत की कहानियां पढ़ना प्रारंभ कर दिया।
यहाँ उन्होंने घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, दंडपत्ता और तलवारबाजी भी सीखी और इनमें निपुणता हासिल की। आदिल शाह ने शाहजी को कर्नाटक अभियान की जिम्मेदारी सौंपी। कर्नाटक जाने से पहले शाहजी ने अपनी पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी को पूना भेज दिया। इस तरह शिवाजी पूना आ गए। वह शिवनेर किले के गगनचुंबी शिखर को दूर से ही देखकर बहुत खुश हुए। उनकी माता ने उन्हें याद दिलाया कि शिवनेर के किले की मिट्टी में ही उन्होंने अपना बचपन बिताया है। पूना वर्तमान में भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शिवाजी के समय का पूना आज से काफी भिन्न था। वह मूथा नदी के किनारे स्थित था, जो उन दिनों पुनावदी के नाम से जाना जाता था। शाहजी के शत्रुओं ने उनके सुंदर और स्वच्छ नगर को बर्बाद कर दिया था। विध्वंस के चिन्ह सभी जगह देखे जा सकते थे। वहां सभी जगह टूटे हुए मकानों, मंदिरों और नष्ट हुई संपत्ति को बिखरा हुआ देखा जा सकता था। लोग शत्रुओं के भय से भाग गए थे। खेतों में फसलें नहीं थी, बल्कि उनकी जगह जंगल उग आए थे। यह उस समय के पूना शहर की कहानी थी। जब पड़ोस के गांव वालों ने सुना कि शिवाजी और जीजाबाई पूना में रहने आए हैं, तो उनमें आशा की कुछ किरण जगी। वे लोग भी पूना में अपने घर वापस लौटने लगे। पूना में पुनः लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। मरुस्थल सा दिखने वाले पूना में अब पुनः परिवर्तन होने लगा। शाहजी भोंसले ने दादाजी कोंड देव को जीजाबाई और शिवाजी की सुरक्षा के लिए भेजा था। वह उन दोनों की देखभाल करता था और इसके साथ ही उन्होंने उनकी जागीर को व्यवस्थित किया। दादाजी अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह ईमानदार और वफादार थे। वह एक अनुशासित व्यक्ति थे। वह शाहजी भोंसले और जीजाबाई के विश्वासपात्र सेवकों में से एक थे। वह शिवाजी को बहुत प्यार करते थे। शिवाजी की पढ़ाई दादाजी कोंड देव के निरीक्षण में प्रारंभ हुई। पढ़ाई के दौरान वे एक कुशल घुड़सवार हो गए थे। वह भाला फेंकने, धनुर्विद्या, दंडपत्ता और मल्ल युद्ध में शीघ्र ही पारंगत हो गए थे। वे दादाजी के साथ जागीर में जाते थे और उनसे सीखते थे कि प्रशासन कैसे किया जाता है। दादाजी शिवाजी के सामने विवादों का निपटारा करते थे और दोषियों को दंड देते थे। इससे शिवाजी ने यह सीखा कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है और न्याय कैसे किया जाता है। शिवाजी दादाजी के साथ मवालों में घूमा करते थे। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग मवाली के नाम से जाने जाते थे। वे लोग वफादार और मेहनती थे। वे सुल्तान के क्रूर शासन से परेशान हो चुके थे। शिवाजी ने महसूस किया कि उन्हें उनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने इसके बारे में अपनी माता से बात की। उनकी माता ने कहा कि अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए। जीजाबाई के शब्दों ने युवा शिवाजी के लिए प्रोत्साहन का काम किया। शिवाजी ने सोचा कि हमें अपने पुराने नायकों की तरह ही साहसी होना चाहिए। गरीब घरों के बच्चे शिवाजी के साथ खेलने आते थे। कभी कभी शिवाजी उनकी झोपड़ियों में भी जाते थे और उनके साथ उनका साधारण खाना, प्याज और भखरी, एक तरह की रोटी भी खाते थे। उन्होंने समय व्यतीत करने के लिए बहुत से खेलों का इजाद की। शिवाजी मवालियों को सभी खेलों में शामिल करते थे और शीघ्र ही वे उनके बीच लोकप्रिय हो गए। शिवाजी ने अपना बचपन दादाजी और जीजाबाई के स्नेह और निर्देशन में बिताया। शाहजी भोंसले की जागीर भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। मवाली अपने स्वराज का प्रारंभ देख रहे थे। पूना की जागीर अब शिवाजी के हाथों में आ गई। शाहजी भोंसले ने भी इस बारे में सोचा और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की। जैसा कि पुराने जमाने में होता था, शिवाजी जब 14 साल के हो गए तो जीजाबाई उनके विवाह के बारे में सोचने लगीं। इसलिए जीजाबाई शिवाजी के लिए एक उपयुक्त पत्नी की तलाश करने लगीं और जल्द ही उन्होंने एक उपयुक्त लड़की को खोज निकाला। साईबाई पूना के निकट पलथान नामक स्थान के निंबलकर परिवार की थी।
एक भव्य समारोह में शिवाजी का साईबाई के साथ विवाह हुआ।